क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सचमुच फायदेमंद है मेडिटेरेनियन डाइट? क्या मेडिटेरेनियन फूड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पेन मैनेजमेंट के लिए एक बेहतर जरिया है? ऐसा सिर्फ कहा ही जा रहा है या इसके पीछे कुछ ठोस प्रमाण भी है? अगर मेडिटेरेनियन डाइट में ऐसा क्या है कि जॉइंट पेन की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए इसे पेन रिलीवर डाइट के रूप में प्रस्तुत किया जाए? हाय गाइस, मैं हूं अविनाश झा और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं कास इंडिया। इन दिनों मेडिटेरेनियन डाइट चर्चा में है। जॉइंट पेन और अर्थराइटिस की समस्या से जूझ रहे लोगों के बीच विशेष तौर से मेडिटेरेनियन डाइट की चर्चा हो रही है। डाइट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो या फिर नेचुरोपैथी विशेषज्ञ, सभी इस डाइट को फॉलो करने की सलाह दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको मेडिटेरेनियन डाइट से जुड़े उन फैक्ट्स को बताने जा रहे हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं है। हम यहाँ बताएंगे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पेन मैनेजमेंट के लिए मेडिटेरेनियन डाइट फ़ायदेमंद है या नहीं। अगर यह डाइट एएस वालों के लिए फ़ायदेमंद है तो कैसे काम करता है? मेडिटेरेनियन डाइट या फूड कैसे चलन में आया? इस डाइट में किस तरह के खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? यह डाइट सूजन और दर्द को कैसे कम करता है और इसके पीछे का क्या विज्ञान है? इसके अलावा हम आपको खुद के लिए डाइट प्लान भी तैयार करने का तरीका बताएंगे, जिसके बाद आप अपने लिए एक फ़ायदेमंद डाइट प्लान तैयार करने में खुद को सक्षम हो जाए। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा। गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और हेल्थ से रिलेटेड रोचक टॉपिक्स पर हम आपके लिए यह जानकारियों से भरपूर वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आप एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित जानकारी और भी विस्तार से पाना चाहते हैं तो आप इसके लिए www.kasindia.in पर विजिट कर सकते हैं। यह वेबसाइट विशेष तौर से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और इससे संबंधित दूसरी बीमारियों के साथ हेल्थ से संबंधित कई उपयोगी टॉपिक्स के बारे में विस्तार से जानकारी। तो गाइस, विषय पर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पेन मैनेजमेंट में मेडिटेरेनियन डाइट किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग में सीनियर फैकल्टी एडिटर डॉक्टर रॉबर्ट एस सिमरलिंग ने रूमेटाइड अर्थराइटिस पर मेडिटेरेनियन फूड के प्रयोग को फ़ायदेमंद बताया है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण और कारण भी रूमेटाइड अर्थराइटिस के काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। ऐसे में इस मरीजों के लिए मेडिटेरेनियन डाइट को अपनाना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। डॉक्टर रॉबर्ट के मुताबिक इस बात के कुछ हद तक प्रमाण मिले हैं कि मेडिटेरेनियन फूड या डाइट में सूजन रोधी गुण होते हैं। यह आहार कुछ प्रकार की गठिया जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस में होने वाले सूजन और जोड़ों में दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। मेडिटेरेनियन डाइट में हाईली प्रोसेस्ड फूड जैसे रेड मीट और फैट्स के अनहेल्दी सोर्सेस को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि इसमें फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, नट्स, बीन्स और जैतून के तेल यानी ऑलिव ऑयल को तरजीह दी जाती है। यह गाउट जैसे अर्थराइटिस के लक्षणों को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। गाइस, जो खाद्य पदार्थ यूरिक एसिड बढ़ाते हैं उनमें लाल मांस, समुद्री भोजन, शराब, उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप वाले खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ शामिल होते हैं। गाउट वाले मरीजों के लिए यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल रखना किसी चुनौती से कम नहीं होती है। ऐसे में मेडिटेरेनियन डाइट उनके लिए परफेक्ट डाइट की तरह काम करता है। तो गाइस, बढ़ते हैं अपनी दूसरे टॉपिक की ओर। अब हम आपको यह बताते हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट कैसे लोगों के नॉलेज में आया। मेडिटेरेनियन डाइट का इतिहास 1960 के दशक से जुड़ा हुआ है। इस दौर में मेडिटेरेनियन फूड इटली और यूनान के देशों में पारंपरिक तौर पर अपनाई जाती थी। अध्ययनकर्ताओं ने यह पाया है कि अमेरिका के मुकाबले इटली और यूनान के लोगों ने अपने देश के ट्रेडिशनल भोजन खाने के कारण कई तरह की बीमारियों से दूर रहते हैं। इस विशेषता के कारण इटली और यूनान में अपनाई जाने वाली आहार शैली अध्ययनकर्ताओं के नज़र में आई और इस पर शोध और अध्ययन का कार्य शुरू हो गया। गाइस,
मेडिटेरियन शब्द का अर्थ होता है पानी से घिरी हुई ज़मीन। इटली और यूनान मेडिटेरेनियन शब्द से घिरे हुए देश हैं। मेडिटेरेनियन समुद्र अटलांटिक सागर का ही एक हिस्सा है, इसलिए ऐसे देशों के निवासी जो आहार शैली अपनाते हैं उसे मेडिटेरेनियन डाइट कहा जाने लगा। मेडिटेरेनियन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की यह विशेषता है कि वे ताज़ा भोजन, संपूर्ण अनाज और लेग्यूम्स आदि अपने आहार में शामिल करते हैं। इसके अलावा यह फैट और फिश का भी सेवन करते हैं। गाइस, आगे हम इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें हम यह बताएंगे कि मेडिटेरेनियन डाइट में कौन कौन से खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह जानने के बाद आप अपने लिए खुद से मेडिटेरेनियन डाइट प्लान तैयार कर सकेंगे। मेडिटेरेनियन डाइट में जिन फलों, सब्जियों और होल ग्रेन्स का इस्तेमाल होता है उनमें गुड फैट्स वाले खाद्य पदार्थों में नट्स, बीज और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। मेडिटेरेनियन डाइट में डेयरी उत्पादों के साथ मछली और अंडे का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस तरह के खाद्य पदार्थों की एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं और 7 दिनों में एक एक करके इन खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है अपने लिए मेडिटेरेनियन डाइट का प्लान तैयार करना। गाइस, अगर आप मेडिटेरेनियन डाइट का रेडीमेड प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर ज़्यादातर व्यूअर कमेंट करते हैं तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में मेडिटेरेनियन डाइट के रेडीमेड प्लान का लिंक शेयर कर देंगे। तो गाइस, अब आगे हम यह बताने जा रहे हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट आपके शरीर के लिए कैसे काम करता है। मेडिटेरेनियन डाइट पर स्टडी करने वाले विशेषज्ञों ने यह पाया है कि यह डाइट स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। इससे वजन नियंत्रित रहता है। हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, हमारा शरीर उपलब्धता के मुताबिक उनकी मात्रा डिवाइड कर उसका उपयोग करता है। मेडिटेरेनियन डाइट में न्यूट्रिएंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी होती है। यह हमारे शरीर में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी वायरल, एंटी म्यूटाजेनिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी थ्रोम्बिक और वासोडाइलेटरी इफेक्ट्स के तौर पर कार्य करता है। गाइस, अब आपको बताते हैं कि शरीर के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और पानी की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स को फाइटोकेमिकल्स भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स पौधों में पाए जाते हैं। यह पेड़ों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि यह पेड़ों को फफूंद, कीड़ों मकोड़ों और जम्सों से बचाते हैं। पौधों में लगभग 25,000 तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी होती है। अगर हम पौधों से प्राप्त आहार खाते हैं तो हमें किसी भी न्यूट्रिएंट्स की सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत। गाइस, मेडिटेरेनियन डाइट में आप इन खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस डाइट में इस्तेमाल होने वाले फलों की बात करते हैं। इस डाइट में शामिल होने वाले फल हैं सेब, केला, संतरे, पियर, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, अंजीर, खजूर, तरबूज, खरबूज, आड़ू आदि। इस डाइट में टमाटर, ब्रोकली, केल, पालक, प्याज, गोभी, गाजर, खीरा, स्प्राउट आदि को सब्जियों के तौर पर शामिल किया जाता है। नट्स और बीज के तौर पर बादाम, अखरोट, हेज़लनट्स, काजू, सनफ्लावर के बीज, कद्दू के बीज आदि का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि लेग्यूम्स के तौर पर आप बीन्स, मटर, लेटिन्स, दालें, चना आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए इस डाइट में संपूर्ण अनाज यानी होल ग्रेन्स की बात करते हैं। इस डाइट प्लान में आप संपूर्ण अनाज के तौर पर ओट्स, ब्राउन राइस, राई, जौ, मक्का, गेहूँ, होल ग्रेन ब्रेड और पास्ता, बकव्हीट आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि ट्यूबर्स यानी तना के तौर पर आलू, शकरकंद, शलजम, जिमीकंद या सूरन आदि को भी शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉनवेज की। तो इस डाइट प्लान में आप मछली और सी फूड का भी स्वाद ले सकते हैं। सैल्मन, सार्डिस, ट्राउट, टूना, श्रिम्प, घोंगा, क्रैब्स आदि को इस डाइट प्लान के तहत खाया जा सकता है। जहाँ तक पोल्ट्री का सवाल है तो इस डाइट प्लान के तहत चिकन,
बतख आदि का मीट इस्तेमाल किया जा सकता है। अंडा खाने वाले लोगों के लिए मेडिटेरेनियन डाइट प्लान में मुर्गी और बतख के अंडों को खाने की सलाह दी जाती है, जबकि डेयरी उत्पादों के तौर पर आप चीज़, योगर्ट, दही, पनीर आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, अब आइए आपको मेडिटेरेनियन डाइट प्लान में इस्तेमाल होने वाले हर्ब्स और मसालों की जानकारी देते हैं। इस डाइट प्लान को फॉलो करने वाले लोग लहसुन, तुलसी, पुदीना, रोजमेरी, दालचीनी, काली मिर्च, जायफल आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं हेल्दी फैट्स के तौर पर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ऑलिव एवोकाडो और एवोकाडो ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। गाइस, अब आपको हम कुछ ऐसी ज़रूरी बातें यहाँ बता रहे हैं जिसे मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करने वाले लोगों के लिए जानना ज़रूरी होता है। मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करने वालों को कैलोरी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी आप कोई डाइट प्लान फॉलो करते हैं तब आपको कैलोरी काउंट करने की ज़रूरत पड़ती है। मेडिटेरेनियन डाइट में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। आप इस आहार शैली में बताए गए सभी खाद्य पदार्थों का मन के मुताबिक उपयोग कर सकते हैं। आपको बटर की जगह ऑलिव ऑयल, रेड मीट की जगह फिश और चिकन, मीठे पकवानों की जगह आप फ्रूट्स, फ्रेश सब्जियां और बीन्स खाने पड़ेंगे। अब मेडिटेरेनियन डाइट के तहत नट्स भी खा सकते हैं, लेकिन आपको रोज़ाना एक मुट्ठी भर ही नट्स खाना है। आप सामान्य मात्रा में रोटी, ब्रेड भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपने मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया होगा। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियों से आप आसानी से अपने लिए मेडिटेरेनियन डाइट प्लान तैयार कर पाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर कर और लोगों तक भी पहुंचाएं। वीडियो को लाइक कर हमें यह बताएं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो गाइस, आगे फिर हेल्थ से जुड़े टॉपिक पर एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।